हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है टेंसेस। ठीक है, बहुत ही टफ, इजी, एवरेज, जैसा आप इसको समझें आपके लिए वैसा ही होगा। लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको टेंसेस पढ़ाऊंगी उससे आपके आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं लाइक डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव एंड पैसिव, ये बहुत ही इजी फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। टेंसेस कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पास्ट टेंस जो गुजर चुका है, प्रेजेंट टेंस जिसमें चल रहे हैं, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। ठीक है, अब इनके भी 4 अपने अपने फर्दर पार्ट्स हैं। पास्ट में सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, सेकंड होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका सीक्वेंस जरूर ध्यान रखिएगा, आप इसके सीक्वेंस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि हमने पहले ये लिख लिया पहले वो, नहीं। सीक्वेंस इसका जैसा है वो एज इट इज आपको रखना है। ठीक है, थर्ड है हमारा पास्ट परफेक्ट, और नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, पास्ट में 4 फर्दर कैटेगरीज है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके सीक्वेंस को बहुत ध्यान रखिएगा। सेम इस तरीके से प्रेजेंट में भी ऐसा ही होता है। सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम गोज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको मैं लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। टेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट जो बीत चुका, प्रेजेंट जो चल रहा, फ्यूचर जो आने वाला है। इसके भी 4 फर्दर पार्ट्स होते हैं। इवन सबके 4 अपने अलग पार्ट होते हैं। इसका सबसे पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम गोज फॉर प्रेजेंट में भी यही सेम होते हैं और फ्यूचर में भी यही सेम होते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस को समझना। ठीक, सबसे पहला टेंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के भी 4 फर्दर टेंस थे जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका सीक्वेंस आप ब्रेक नहीं करिएगा क्योंकि इसके सीक्वेंस से ही आगे आपकी जो एक्सरसाइजेस होंगी उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला प्रेजेंट का जो पार्ट है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए अब हम इसको बहुत इजी तरीके से समझते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वो टेंस होते हैं जिसके एंड में हमेशा आपको ता, ती, ते दिखता है। ठीक, और साथ में है। ये पहचान होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कोई भी सेंटेंस, वो घर जाती है, वो आते हैं, वो खेलती है, वो नहीं खेलती है, ये यहाँ क्यों होता है, वो वहां क्यों जाते हैं, अल्टीमेटली जिन सेंटेंस के एंड में ता, ती, ते और है लगा होगा वो हमारे कौन सी कैटेगरी के होते हैं? वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी के होते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है कि जिसके साथ, जिस वर्ब की हेल्प से हम इसको फ्रेम करते हैं वो क्या होती है? तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या फिर डज। ठीक, और अगर बहुत सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में बात करें तो होती है एस या ई एस। एस या ई एस इन द सेंस या तो एस या ई एस लगेगा या एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कहाँ एस या ई एस लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा एंड सो ऑन। तो इसमें 2 फंडे होते हैं, वो होता है एक सिंगुलर का और एक प्लॉरल का। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। मैं इसको रब कर दे रही हूँ। ठीक है, एक होता है आपका सिंगुलर, एक होता है आपका प्लॉरल। ठीक, तो सिंगुलर में क्या आता है और प्लॉरल में क्या आता है ये हम अच्छे से देख लेते हैं। ये आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। यस, इसको लर्न करेगा क्योंकि ये आपके सारे टेंसेस का पार्ट है। सिंगुलर में आता है ही, शी, इट या किसी का भी नाम। मैं इसको कैसे याद कराती हूँ, आपको मेरे साथ रिपीट करना होगा। सिंगुलर में क्या आता है? ही, शी, इट या किसी का भी नाम, ही, शी, इट या किसी का भी नाम, ही, शी, इट या किसी का भी नाम। आप इसको ऐसे लर्न करोगे तो आपको फॉरएवर आपके माइंड में बसा रहेगा। और प्लॉरल क्या होता है?
आई वी यू दे या बहुत सारी चीजें, आई वी यू दे या मेनी थिंग्स। तो इसको मेनी थिंग्स से ना इसका लर्न करने का पैटर्न अच्छा नहीं बनता, तो मैंने इसको ऐसे करा है, आई वी यू दे बहुत सारी चीजें। अब प्लॉरल है तो बहुत सारी चीजें तो होंगी ही ना, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? सिंगुलर में क्या आता है? ही शी इट या किसी का भी नाम, प्लॉरल में आता है आई वी यू दे या बहुत सारी चीजें। तो ये बन गया भाई सिंगुलर और प्लॉरल का कॉन्सेप्ट। तो सिंगुलर, अब देखो हम इसमें कैसे समझेंगे। अब हमको ये पता लगाना है कि आई गो होगा कि आई गोज होगा, ही गो होगा या ही गोज होगा। ठीक है, हमें इसी में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था? सिंगुलर और प्लॉरल का। ठीक है, तो सिंगुलर मैंने आपको बताया, सिंगुलर को मान लो आप कि सिंगुलर क्या है? सिंगुलर बेगर है, बोले तो भिखारी है, और भिखारी हमेशा पैसे ले लेता है ना, तो ये क्या करेगा? एस या ई एस को ले लेगा। ठीक, प्लॉरल अमीर है, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, वो एस या ई एस छोड़ देगा। ठीक, अब ऐसे ही ये भिखारी है ना, तो भिखारी ज्यादा वाला मतलब डज, देखो इसमें एस या ई एस लगा तो ये ले लेगा, और ये अमीर है, इसे पैसे की जरूरत नहीं है, तो ये क्या ले लेगा? ये डू से अपना काम चला लेगा। एक बार बहुत अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस वो होता है जिन टेंस के एंड में त तीते प्लस है लगता है। ठीक, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज या फिर एस या ई एस। इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं सिंगुलर प्लॉरल के। सिंगुलर में क्या आता है? ही शी इट या किसी का भी नाम, प्लॉरल में आता है आई वी यू दे या बहुत सारी चीजें। सिंगुलर भिखारी होता है, भिखारी पैसे ले लेता है, तो सिंगुलर एस या ई एस को ले लेगा। ठीक, और प्लॉरल अमीर होता है, वो एस या ई एस को छोड़ देगा। सिंगुलर में क्योंकि एस या ई एस की नीड होती है तो डज वहां चला जाएगा, प्लॉरल में ऑलरेडी सब कुछ है तो वो डू से अपना काम चला लेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, हमारे पास कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। जैसे जैसे मैंने आपको जो जो फ्यूचर सिंगुलर प्लॉरल के जो जो रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ कैसे फिट बैठती है। देखते हैं कि जो तरीके मैंने आपको बताए क्या उससे हम उसको ट्रांसलेट कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहला है मैं तुमसे नहीं बोलता हूँ। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं। ठीक, तो आई। अब क्या हो रहा है? यहाँ बोलने की बात हो रही है भाई, टॉक की बात हो रही है, लेकिन नहीं बोलता है ना, तो नहीं के लिए नेगेटिव या तो क्या है? तातीते लगा है, हाँ लगा है लगा है, या हूँ है हाँ इस तरीके का वर्ड लगा है, हाँ वो भी लगा है। तो जहाँ तीते प्लस है का यूज है या हूँ का यूज है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव केस में, लेकिन पॉजिटिव हो तो ऐसी आई एस। तो क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है? नहीं, ये तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो या तो डू नॉट लगेगा या डज नॉट। अब हम देख लेते आई। आई कौन सी कैटेगरी है? आई वी यू दे या बहुत सारी चीजें कहाँ आता था? प्लॉरल में। प्लॉरल क्या था? अमीर था ना, तो अमीर में क्या डू नॉट लगता था, तो क्या होगा? आई डोंट। ये हम इसका एब्रीविएशन बोले तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, डू नॉट लिख सकते थे, लेकिन हमने इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट। ठीक है, तो आई डोंट क्या काम हो रहा है? बात करना। आई डोंट टॉक किससे? तुमसे। आई डोंट टॉक टू यू, खत्म काम। देखो कितना इजीली बन गया। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? राधा वहां क्यों जाती है? किसकी बात हो रही है? राधा की। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जा रहा हो कि वो क्यों करता है, वो क्या करता है, तो क्वेश्चन वर्ड से पहले शुरू करते हैं। तो क्यों जा रही है ना, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? व्हाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा याद रखना हेल्पिंग वर्ब आती है। चाहे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, हु आर यू, तो हु के बाद क्या आया? आर आया ना, तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती, तो हम भी पहले क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अभी हम देखते हैं है क्या? तातीते है। तातीते है। हमारे कुछ सेंटेंस रह गए थे, उसको हम फिर से कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड सेंटेंस था, राधा वहां क्यों जाती है, तो मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन वाले सेंटेंस होंगे उनको हम हमेशा क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। चाहे अगर आप हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, किसी भी आप सेंटेंस को लो, कोई भी क्वेश्चन वाले, तब हमेशा देखोगे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी? तो देखिए सेंटेंस त तीते और है वाला। त तीते और है कहाँ आता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी? डू या डज। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें सब्जेक्ट से पता चलेगा कि डू लगेगा कि डज। सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा एक नाम है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी का नाम आता है तो वो हमारा
कौन सी कैटेगरी होती है? ही, शी, इट या किसी का भी नाम सिंगुलर कैटेगरी होती है और सिंगुलर भिखारी होता है। भिखारी डस का यूज करता है, एस ले लेता है। तो व्हाई डज राधा गो देयर? ठीक, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। वह खेलने जाता है, तीतर है मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो वह की इंग्लिश बना देते ही। अब आप बताओ मुझे, ही, शी, इट या किसी का भी नाम कौन सी कैटेगरी थी? वो थी सिंगुलर कैटेगरी। और सिंगुलर कैटेगरी भिखारी थी। हाँ, भिखारी पैसे ले लेता है, ले लेता है। तो यहाँ काम क्या हो रहा है? जाना। तो ही क्या हो जाएगा? एस के एस लग जाएगा ना। ही गोज, कहाँ जाता है? खेलने। तो ही गोज टू प्ले। इजी। नेक्स्ट, मेरा भाई कब आता है? मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड हमेशा क्वेश्चन कब की इंग्लिश व्हेन। अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता चलेगी? देखो, तीते है, हाँ है, दैट मीन डू लगेगी या डस। तो किसकी बात हो रही है? भाई की। भाई एक तरीके से एक है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर भिखारी होता है, पैसे ले लेगा। तो व्हेन डज, मेरा भाई ना, तो व्हेन डज माई ब्रदर कम। खत्म काम। देखो कितने इजीली हमने हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लिए। आई होप अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक।